हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यन सिंह आपके लिए फिर लेकर आया हूँ अपनी वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ का अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है अ डिसीज़ इन विच अ मैन स्टडी सफ़र्स फ्रॉम स्लीपलेसनेस। एक बीमारी जिससे आदमी स्लीपलेसनेस का शिकार होता है, मीन्स नींद नहीं आती, उसे इंसोम्निया कहते हैं। जैसा कि लेडी मैकबेथ को हुआ था, सो नहीं पाती, रात में चलती है, उसे इंसॉम्बलिस्ट थी वो, वैसे तो मतलब नींद में चलने वाली। वन अ कंट्री और पीपल और कम्युनिटी विच इज़ इन ओपन रिवोल्ट और रिबेलियन। मतलब चाहे लोग हों, चाहे गांव हो, पूरा मतलब देश हो, जहाँ की कम्युनिटी हो या तो कोई कम्युनिटी हो जो पूर्ण तरीके से विद्रोह कर रही हो, मतलब पूरा ग्रुप ही विद्रोह कर रहा हो, तो वहाँ बागी होते हैं लोग, विद्रोही होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इंसर्जेंट। क्या कहते हैं? इंसर्जेंट। तो ये अच्छा लग रहा है आपको, इंसर्जेंट। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चाहे मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये भी आप अगर इसको कर लेंगे सही से सीरीज़ को पूरी, तो उसके बाद में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। अ मैन हु हैज़ अ मोस्ट अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड। एक आदमी हु हैज़ मोस्ट, जिसका बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अनकम्प्रोमाइजिंग, ना समझौता करने वाला एटीट्यूड होता है, स्पेशली इन पॉलिटिक्स, विशेष रूप से पॉलिटिक्स में, राजनीति में। तो एक आदमी जिसके अंदर एटीट्यूड होता है, वो भी राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, मतलब वो जिद्दी होता है, हठी होता है, और वो भी राजनीति के क्षेत्र में, तो उसे कहते हैं इनट्रांसिजेंट। इनट्रांसिजेंट। अगला है एस्क्राइबिंग और एट्रीब्यूटिंग टू समथिंग और समवन, है ना। किसी चीज़ को मतलब एट्रीब्यूट हो कोई, है ना, उसको क्या करना, मतलब क्या करना है, टू समथिंग और समवन, मतलब किसी के ऊपर एस्क्राइब करना या एट्रीब्यूट करना, मतलब देना, उसको देना क्या, मतलब दोष लगाना, है ना, दोषारोपण। तो उसे कहते हैं इम्प्यूटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्यूटेशन। अगला है अ डिसीजन। अ डिसीजन विच कैन नॉट बी चेंज्ड। एक निर्णय जिसको बदला नहीं जा सकता, और मॉडिफाइड, या उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, मतलब सुधारा नहीं जा सकता। ऐसा निर्णय जो अटल हो, जिसको हम न बदल सकें ना उसमें कोई सुधार कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? इर्रिवोकेबल। क्या कहते हैं? इर्रिवोकेबल। चलिए अगला है, देखते हैं प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड। प्रोड्यूस किया हुआ या मैन्युफैक्चर किया हुआ विद इन द कंट्री, अपने देश में, विदाउट फॉरेन एड, बिना विदेशी की सहायता से, मतलब विदेश से सहायता के बिना, या कोलैबोरेशन, या किसी से कोलैबोरेट किए बिना। मीन्स यहाँ पर है अपने देश में उत्पादन करना, और वो उत्पादन कैसा हो, उसमें किसी अदर व्यक्ति का या किसी फॉरेनर कंपनी का सहयोग ना हो, है ना। तो वो खाली स्वदेशी होता है, खाली अपने यहाँ का होता है, तो उसे कहते हैं इंडिजीनियस। क्या कहते हैं? इंडिजीनियस कहते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा है, आपको एक खाली आपको हेल्प कर रहा है कि इंडिया याद रखिए, इंडिया में बना हुआ है, इंडिजीनियस। डिसेप्टिव अपीयरेंस, एक धोखेबाजी वाला दिखावा। स्टेटमेंट या कथन, और बिलीफ या विश्वास, मतलब ऐसी बात, ऐसा विश्वास जिसमें धोखा भरा हो, मतलब इसमें भ्रम रहा हो, उसे कहते हैं इल्यूजन। इल्यूजन, है ना। वो अल्यूजन मत देखिए, अल्यूजन जो होता है वो तो कहीं से रेफरेंस लिया होता है ना, पासिंग रेफरेंस लिया होता है किसी बड़ी कहानी का, उसे हम कहते हैं अल्यूजन। उसे ए लगा होता है यहाँ पर इल है, यहाँ पर ई का मतलब है, आई का मतलब हो गया विलोम शब्द। हाँ, विलोम शब्द हो गया किसका, है ना, सही का, मतलब भ्रम का उल्टा क्या होता है, उसका सही है, भ्रम हो गया, इल्यूजन हो गया। यूज ऑफ लैंग्वेज और गेस्चर, लैंग्वेज का प्रयोग करना या गेस्चर का, विच इम्प्लाइज थ्रेट, जो धमकी जिसमें शामिल हो, तो समवन, किसी के लिए धमकी शामिल हो जिसमें, तो इसे कहते हैं इंटीमिडेशन। क्या कहते हैं? इंटीमिडेशन। तो क्या कहते हैं? इंटीमिडेशन, जिसमें धमकी वगैरह हो। द एक्ट ऑफ प्रूविंग एंड
गोडिंग अ मैन मतलब प्रोवोकिंग, सॉरी, द एक्ट ऑफ प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग मीन्स उकसाना, और गोडिंग या किसी को मूर्ख बनाना, उकसाना वही है, प्रोत्साहन करना। अब मैंने एक आदमी को, किसी आदमी को उकसा करके उससे कुछ भी काम करवा लेना तो होता तो एक गलत ही है वो, उसे हम कहते क्या हैं, इंस्टिगेशन। क्या कहते हैं, इंस्टिगेशन, कहते हैं इंस्टिगेट किया, उसे उकसाया, है ना। तो जैसे कहीं पर बलि का बकरा बनना पड़ता है किसी को केवल उकसाने के चक्कर में। ये कहाँ पर हुआ था, ये मालवैल्यू के साथ हुआ था 12th नाइट में। अगला देखिए, समथिंग विच प्रोवाइड्स इंटरेस्ट, कोई चीज़ जो प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट, रुचि देती है, एंड अट्रैक्शन देती है, कोई चीज़ मतलब बहुत अच्छी लगे, है ना, और इंटरेस्ट हो उसमें, अट्रैक्शन भी हो। तो ऐसा ये होता है कि जो उत्पादन बढ़ाने के लिए मजदूरों को या कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है ताकि वो बहुत ज़्यादा और मेहनत करें, तो इसे इंसेंटिव कहते हैं। आपने सुना होगा, कहते हैं कि अब कि हमारे इंसेंटिव मिला है या इंसेंटिव काट लिया गया है, ये सब। असब्सल, अगला है असब्सल, अल्यूसिव एंड जनरली डेप्रिकेटरी रिमार्क, है ना। तो एक प्रकार का अल्यूसिव है, जैसे मतलब अल्यूजन वही वाला कि दूसरे रेफरेंस लेना, ये जनरली सामान्य डिप्रिकेटरी रिमार्क मतलब दूसरे के लिए व्यंग करने वाला रिमार्क, तो उसे कहते हैं इन्यूंडो, इन्यूंडो, है ना, इन्यूंडो कहते हैं, याद रखिए। व्यंग होता है, वक्रोक्ति होता है जिसे कहते हैं, मतलब शब्द कोई यूज़ करना और बात कुछ और कहना, ये है। अगला है समथिंग दैट इज़ टू डिलाइटफुल, कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल हो, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं, या ब्यूटीफुल हो फॉरवर्ड शब्दों के लिए, जिसके लिए शब्द ना मिले, मतलब कोई चीज़ इतनी अच्छी हो जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए शब्द ना मिले, उसे कहते हैं इनइफेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनइफेबल। अगला अ मैन हु हैज़ नो मनी, एक आदमी जिसका कोई पैसा नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, क्यूनियस, इम्पेक्यूनियस, निर्धन व्यक्ति, इम्पेक्यूनियस। ये आपने नया शब्द सुना होगा। रिच आप जानते हैं और पुअर जानते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर देखिए इम्पेक्यूनियस, याद रखिए इम्पेक्यूनियस। यहाँ पर ये भी आ सकता है इम्पेक्यूनियस की सिनोनिम बताइए, तो वहाँ पुअर हो तो आप लगा दीजिए। अगला है इल टाइम्ड सर्कमस्टांसेस, है ना, बुरे समय की परिस्थितियाँ, उसे कहते हैं आयरनी। आयरनी बहुत बड़ा व्यंग ताना भी होता है, बाकी यहाँ पर ये होता है किस्मत जो हमारे साथ खेल खेलती है उसे आयरनी कहते हैं, है ना। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आई तक।